ओके, इस बार मेंस बैच मतलब पिछले बार से अलग क्यों होने वाला है, जिसको सुनना है सुन सकते हैं। मेंस बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर चुके हैं वो मेंस में हैं, और पिछले वाले मेंस से इस बार का मेंस क्यों अलग हो गया है, क्योंकि इस बार एसएससी ने बहुत सारा पैटर्न बदला है। पिछले बार तो मेंस में 135 बहुत सारे बच्चों का आया था, प्री में भी बहुत सारे नंबर बच्चे फुल मार्क्स लेके आए थे, बट इस बार प्री का जो मेरे पास क्वेश्चंस आया है, प्री में मुझे सब चीज अच्छा लगा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो कि पिछले 5-10 साल से एरर्स का लेवल बहुत ज्यादा इजी आ रहा था, तो हम टीचर्स को भी लगता था ना कि ग्रामर हम लोग इतना डिटेल में पढ़ाते हैं तो इतना इजी इजी एरर्स पूछ रहा है, बट इस बार इन्होंने बदला लिया है। इस बार मुझे जैसे क्वेश्चंस बच्चों ने भेजा है तो सबसे डिफिकल्ट मुझे एरर्स लगा। एक तो एरर्स बहुत लेंदी था, और एरर्स का लैंग्वेज पूरा एआई वाला था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं मेंस में मैं भी चैट जीपीटी से बनवाती हूँ, फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें एरर्स वगैरह डालती हूँ, तो उसके लैंग्वेज से पता ही चल गया था कि उन्होंने एआई से बनवाया। और एआई में क्या होता है ना, इसलिए बहुत सारा आंसर्स आपका रॉन्ग भी आया है। एआई एआई होता है और टीचर्स टीचर्स होते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चंस जो करेक्ट नहीं था, बट एआई ने उसको बोल दिया है कि अरे इसको भी मानते हैं, उसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस खास करके एक्टिव पैसिव में बहुत सारे गलत हो गए। उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी सब पैसिव वैसे बनाते चले गए। ओके, तो हम लोग एरर्स पे बात करते हैं। तो इस बार के मेंस के बैच में मैंने क्या डिसाइड किया है, ठीक है, ये मेंस के बैच में डिसाइड क्या किया बता रही हूँ, कि हमें सब करके जाना है। ऐसा नहीं है ना कि हम टफ टफ के करने के चक्कर में इजी वाला नहीं करेंगे। हम लोग एरर्स का पीवाई क्यूज तो कर ही रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर तो किए ही है, और मैंने प्री में भी करवाया है। और इस बार हम लोग थोड़ा सा एआई बेस्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, सब्जेक्ट वर्ब कितना इजी चैप्टर है, अभी तक सब्जेक्ट वर्ब से बहुत इजी इजी एरर्स आ रहा था, बट जो क्वेश्चंस मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब का इतना इजी आता था, बट इन्होंने प्री में उसको इतना डिफिकल्ट बना के पूछा। 4 लाइन का एरर्स था, और सब्जेक्ट से बहुत दूर एरर, और लैंग्वेज भी थोड़ा सा इस तरह से था ना कि बच्चों को दिक्कत हो रही थी। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे आ चुके हैं, तो उसी पे बेस्ड अभी तो टीम छठ पूजा के बाद सब लौट जाएंगे, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि जो भी क्वेश्चंस आया है उसी पे बेस्ड अब मैं क्वेश्चंस बनवा रही हूँ। अब हम लोग एरर का लेवल, क्योंकि प्री में ऐसा दिया है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस में भी वैसे ही आएगा। मेंस में तो हो सकता है और लेवल बढ़ा दे, क्लोज टेस्ट वगैरह का भी लेवल ऐसा ऐसा दिया है ना कि कई बच्चों का क्लोज टेस्ट में 5 रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसी का मैं वेट कर रही थी कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल जाए, उस पे बेस्ड में नए नए क्वेश्चंस बनवाऊंगी। ओके, कुछ यूट्यूब पे भी हम लोग करेंगे। तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता वो कैब को लेके मुझे बिल्कुल डर नहीं, जिसने समंदर मंथन कर लिया उसको वो कैब में कोई दिक्कत नहीं है, इसका लेवल बढ़ाने वाला। ओके, एआई वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है, चाहे नाउन एआई बनाए या टीचर बनाए, नाउन नाउन ही रहेगा, बट क्वेश्चंस का हम लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से करना होगा। ओके, तो मेंस का बैच अभी चल रहा है। तो कई बार बच्चे बोल रहे थे ना कि मैम पिछले मेंस और इस मेंस में बहुत, क्योंकि एसएससी ने बहुत सारा चीज बदला है, तो इसमें हमें थोड़ा सा बदलना होगा, मतलब हमें लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, और सीएचएसएल वाले बच्चे भी रेडी हो जाए, एरर्स को ध्यान में रख। तो सीएचएसएल वाले बच्चों को, सीएचएसएल वाले बच्चे बोलेंगे मैम हमारे पास तो बहुत कम टाइम, हम क्या करें, अगर डिफिकल्ट एरर्स आ गया तो आपके एग्जाम कम टाइम को ध्यान में रखते हुए ना, मैं यूट्यूब पे जो नया पैटर्न वाला एरर्स है ना, मतलब जो लेंदी आ रहा है, उसका एक क्लास में यूट्यूब पे भी लूंगी, ताकि हमारे सीएचएसएल वाले स्टूडेंट्स भी रेडी होके जाएं। ओके, वो भी रेडी होके जाएं, अगर उनका आएगा लेवल तो वो बढ़ा रहे हैं, खास करके एरर्स का, बाकी सब चीज ठीक रहेगा। ओके, तो मेंस का बैच जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर गए, तो मेंस का बैच ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, ये बैच 1 बजे से चल रहा है, मंडे से फ्राइडे। ये बैच की वैलिडिटी 1 साल तक की है, ठीक है, बैच हाँ 1 साल तक की है, बैच 3.5 महीने का है, ये बैच, इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है। और ये बैच कहाँ पे मिलेगा, ये बैच यूसी लाइव ऐप पे है। ओके, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और यूसी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लो। इस बैच की फीस मेंस का 799 है। तो जिन बच्चों ने पूरा ग्रामर पढ़ रखा है, पूरा वोकैब कर लिया है, जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेंस वाले बच्चे ही इसमें आएंगे, बट जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जिसको क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस में दिक्कत हो रही है, जिसको हफ्ते के 5 दिन क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस चाहिए, ओके, इंप्रूवमेंट के लिए, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 799 का है। अब जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने यूसी लाइव ऐप पे कोई ना कोई बैच पहले ले रखा था, उनके लिए डिस्काउंट है, आप ये कोड लगा देना, रानी 30।
तो आपका 30% डिस्काउंट होके आपका फीस 559 हो जाए, ठीक है। 559 में आपको ये बैच मिल जाएगा।